नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं। इस प्रकार के डिजिटल मल्टीमीटर हमारे पास एक है, इसको कैसे चलाना है, इसके साथ में कौन सा कंपोनेंट इसे चेक कर सकते हैं, सभी कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में इसका मल्टीमीटर के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको चलाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास दो मल्टीमीटर के प्रोब मिलते हैं। इस प्रकार से दो मल्टीमीटर प्रोब इसके साथ में मिलते हैं। इस प्रकार से दो प्रोब को आपको कहाँ लगाना है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लैक प्रोब है उसको यहाँ पे लगाना है। यहाँ लिखा हुआ है कॉमन, इस प्रकार से देख सकते हैं। बीच वाली पॉइंट पे यहाँ पे पुश करना है तो ये लग जाएगा। इस प्रकार से ब्लैक वाली पॉइंट को हमने लगा दिया है यहाँ पे। उसके बाद रेड वाली प्रोब को हमने यहाँ लगाना है। इस प्रकार से यहाँ देखिए लिखा हुआ है, डायोड का सिंबल दिया है और एमएच और वोल्टेज और ओम सब कुछ इसमें नाप सकते हैं इस प्रकार से। और जो तीसरा यहाँ प्रोब है, तीसरा जो पोर्ट यहाँ बना हुआ है वहाँ 10 एम्पियर करंट को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से प्रोब को हम यहाँ पे लगाना है। दोनों प्रोब को हमने लगा लिया है इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखेंगे तो सभी सेक्शन यहाँ दिए हुए हैं। सभी सेक्शन में अलग अलग वायर होते हैं। तो और एक यहाँ स्विच भी दिया हुआ है जिसे हम रोटरी स्विच कहते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं। इसको आपको सेट करना पड़ेगा। इसको जैसे ही आप रोटरी स्विच को ऑन करेंगे तो मल्टीमीटर हमारा ऑन हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, बैकलाइट बटन। ये सभी मल्टीमीटर में नहीं होता है, किसी किसी मल्टीमीटर में होता है, जिसकी मदद से आप इसके डिस्प्ले को जला सकते हैं इस प्रकार से। ये बटन सिर्फ यही काम करता है, डिस्प्ले को ऑन करने के लिए। अंधेर में आप काम कर रहे हैं तो ये डिस्प्ले अच्छे से नज़र आएगी। बैकलाइट को ऑन करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। और एक दूसरा बटन दिया हुआ है यहाँ पे होल्ड का। अगर आप इसको पुश करते हैं तो ये हमारा होल्ड हो जाएगा। इससे कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर पाएगा मल्टीमीटर पर। अगर आप इसमें होल्ड कर दिए हैं बटन को और आप बैटरी को चेक करेंगे तो यहाँ कोई वोल्टेज यहाँ शो नहीं हो पाएगा इस प्रकार से। और फिर इस बटन को पुश करेंगे, होल्ड से आप बाहर आएंगे तो हमारा ये मल्टीमीटर में बैटरी वोल्टेज शो होने लगेगा। तो बैटरी अभी पूरी डिस्चार्ज है इस प्रकार से देख सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी को जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं भी लिखा है और एक लाइन दिया और डॉटेड लाइन दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा डीसी वोल्टेज को शो करता है। डीसी वोल्टेज का सिंबल इसी प्रकार का होता है, यानी कि इधर के सेक्शन में हम डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो चलिए डीसी वोल्टेज को चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ दिया हुआ है डीसी 600 वोल्ट, डीसी 200 वोल्ट और डीसी 20 वोल्ट और डीसी 2 मिली वोल्ट। इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो डीसी 600 वोल्ट को हम यहाँ पे नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे हम डीसी। हमारे पास एक लिथियम आयन बैटरी है जिसकी वोल्टेज 3.7 से मैक्सिमम 4 वोल्ट तक जाती है। 4 वोल्ट तक इसकी वोल्टेज जाती है। तो इसके वोल्टेज को चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को यहाँ डीसी 20 वोल्ट की रेंज पर सेट करते हैं। डीसी 20 वोल्ट की रेंज पर इसलिए सेट करेंगे क्योंकि इसका वोल्टेज 4 पॉइंट तक ही होता है। तो 4.20 वोल्ट से नीचे है, इसलिए इसको डीसी 20 वोल्ट की रेंज में यहाँ सेट करेंगे। इस प्रकार से डीसी 20 वोल्ट की रेंज पर सेट कर लेने के बाद मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को प्लस में और माइनस को माइनस में यहाँ पे टच करेंगे तो हमारा वोल्टेज शो हो पाएगा इस प्रकार से मल्टीमीटर में।
3.48 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। इस प्रकार से बैटरी को आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। और एक बैटरी हमारे पास है, मोबाइल का बैटरी है, इसको चेक करते हैं यहाँ पे। इसको चेक करने के लिए भी 20 वोल्ट की रेंज पर ही सेट करके रखना है, क्योंकि ये बैटरी हमारा 3.7 वोल्ट की होती है। इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, दोनों पॉइंट में टच करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहा है 3.73 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे माइनस पर शो हो रहा है वोल्टेज। इस प्रकार से देख सकते हैं मल्टीमीटर में माइनस शो हो रहा है। इसका मतलब है कि मल्टीमीटर की प्रोब को हमने उल्टा लगाया है। अब इसको पलट करके लगाएंगे तो ये वोल्टेज हमारा सही शो होने लगेगा, प्लस में वोल्टेज शो होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं अभी सही वोल्टेज शो हो रहा है 3.734 वोल्ट इस बैटरी पर चार्ज है। आशा करते हैं डीसी वोल्टेज समझ में आ गया होगा चेक करने के लिए। तो चलिए अब एसी वोल्टेज को चेक करना सीखेंगे। एसी वोल्टेज यानी अल्टरनेटिव करंट। जो हमारे घरों में करंट आती है वो एसी वोल्टेज होती है, एसी करंट होती है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर मल्टीमीटर में देख सकते हैं, यहाँ एसी का सिंबल बना हुआ है वी, और यहाँ पे सिंबल बना हुआ है एसी करंट का। तो मल्टीमीटर की जो रोटरी स्विच होती है उसको एसी पर सेट करेंगे इस प्रकार से। हमारे घरों में 220 से 240 वोल्ट तक आती है। तो यहाँ पे एसी करंट चेक करने के लिए 600 वोल्ट और 200 वोल्ट दिया हुआ है। तो 200 से ऊपर आती है, अगर 200 पर सेट करेंगे तो मल्टीमीटर हमारा ख़राब हो सकता है। इसलिए एसी 600 की रेंज पर यहाँ मल्टीमीटर में सेट करना है इस प्रकार से। उसके बाद मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को आप इस प्रकार से लगाएंगे बोर्ड पर, तो हमारा वोल्टेज यहाँ पे शो होगा इस प्रकार से। देख सकते हैं 226-27 वोल्ट यहाँ शो हो रहा है, यानी कि हमारे घर में जो करंट आ रही है वो 226-27 वोल्ट के करीब आ रही है। इस प्रकार से एसी करंट को आप चेक कर सकते हैं। अगर वोल्टेज लो आ रही है, थोड़ी डिम वोल्टेज आ रही है, तो आप इसको 200 की रेंज पर भी चेक कर पाएंगे, एसी में चेक कर पाएंगे 200 वोल्ट तक। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ तक का सेक्शन बना हुआ है वो एम्पियर चेक करने का सेक्शन बना हुआ है। एसी एम्पियर, जैसे बैटरी में या एसी से जो एम्पियर निकलता है उसको चेक करने के लिए दिया हुआ है। इसकी अलग वीडियो एक बनाएंगे, उसमें आप लोगों को बताएंगे कि एम्पियर कैसे चेक किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर, एसी के एम्पियर को चेक कर पाएंगे इस सेक्शन पर। और यहाँ पे इस सेक्शन पर HFE आपको दिख रहा होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है HFE। यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रकार के हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, जो NPN और PNP ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे लगा के चेक कर पाएंगे। ये जो यहाँ छोटे छोटे होल बने हुए हैं, वहाँ पे ट्रांजिस्टर के तीनों लेग को, बेस, कलेक्टर, एमीटर को यहाँ पे लगा के आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद अगला सेक्शन है, यहाँ पे कंटिन्यूटी का सेक्शन है, जो जिसको बजर भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस सेक्शन पर कंटिन्यूटी टेस्ट कर पाएंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए रोटरी स्विच को यहाँ पे कंटिन्यूटी के रेंज पर यहाँ सेट करना पड़ेगा। इस प्रकार से सेट करने के बाद कंटिन्यूटी पर आप
इसमें ढेर सारे कंपोनेंट को चेक कर पाएंगे। जैसे हमारे पास एक फ्यूज है, ये फ्यूज अंदर का फिलामेंट अगर टूटा रहेगा तो कंटिन्यूटी शो नहीं हो पाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारा ये फ्यूज बिल्कुल सही है। तो फ्यूज चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी की रेंज पर। उसके बाद हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर ख़राब ट्रांजिस्टर होगा तो इस प्रकार से बीप आएगी, इस प्रकार से सभी पॉइंट्स पर इस प्रकार से टच करने से बीप की आवाज़ आएगी, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ख़राब है। इस प्रकार से ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कैपेसिटर है इसको भी चेक कर पाएंगे आप कंटिन्यूटी के रेंज पर लगा के। इस प्रकार से कैपेसिटर में एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और दूसरा साइड एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो छोटी लेग होती है वो नेगेटिव होती है और बड़ी लेग होती है और पॉजिटिव होती है। तो इस प्रकार से आप चेक कर पाएंगे। देख सकते हैं इसमें अगर सही कैपेसिटर होगा तो एक बार रीडिंग आने के बाद चला जाएगा, इस प्रकार से देख सकते हैं ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है। अगर ये लगातार बीप की आवाज़ इस कैपेसिटर से आए तो ये कैपेसिटर हमारा ख़राब होगा। इस प्रकार से चेक कर पाएंगे। अब कंटिन्यूटी की रेंज पर ही डायोड को भी चेक कर पाएंगे आप। इस प्रकार से डायोड को चेक करने के लिए हमारे पास एक आयन 4007 डायोड है, देख सकते हैं। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को आपस में इस प्रकार से टच करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू समथिंग 575 तकरीबन यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए, तब हमारा ये डायोड सही हो पाएगा। अब इसको प्लट के एक बार लगाते हैं इस प्रकार से, तो वैल्यू एक तरफ से ही शो होना चाहिए। यहाँ पे डायोड में एक सिल्वर कलर की पट्टी होती है, एक ब्लैक कलर की ब्लैक साइड होती है। इस प्रकार से जो सिल्वर साइड होती है वो हमारा पॉजिटिव होती है और सॉरी नेगेटिव होती है, और जो ब्लैक साइड की पट्टी होती है वो हमारा पॉजिटिव होती है। तो इस प्रकार से अगर एक साइड से वैल्यू आ रहा है तो ये हमारा मल्टीमीटर में शो हो पाएगा। इस प्रकार से अगर एक तरफ से वैल्यू आ रहा है तो ये डायोड हमारा सही है। अगर इसमें दोनों तरफ से इस प्रकार से मल्टीमीटर में टच करने से दोनों तरफ बीप की आवाज़ आए तो ये हमारा डायोड बिल्कुल ख़राब होगा। तो इस प्रकार से डायोड को भी चेक कर पाएंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस को चेक करना है, तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सिंबल बना हुआ है, ओम का सिंबल बना हुआ है, इस सेक्शन में आप रेजिस्टेंस को चेक कर पाएंगे। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, सभी की वैल्यू अलग अलग होती है रेजिस्टेंस की, तो सभी की वैल्यू को बारी बारी से इसमें चेक करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस कितने ओम का है वो हमारा यहाँ पे शो हो पाएगा। तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए रोटरी स्विच को हमने 2K पे लगाया है यहाँ पे, यानी 2000 किलो ओम पर। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस को आपस में दोनों प्रोब को टच करने से हमारा ये यहाँ वैल्यू शो हो पा रहा है रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, इसको आप कैसे भी चेक कर पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ शो हो पा रहा है 101 किलो ओम, यानी कि ये हमारा रेजिस्टेंस 100 ओम का है। थोड़ा सा ऊपर नीचे वैल्यू रेजिस्टेंस में होता है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको इन सभी कंपोनेंट को चेक करना आ गया होगा। तो अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।